जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के समय में हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 11, मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना, अर्थात जब यीशु मसीह मरियम मगदलिनी पर प्रकट हुए थे, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि वे उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े और सुने जाने के द्वारा ब्लेस करे। मेरे प्रियो, यह उस समय की घटना है जब यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया था। उसके बाद यीशु मसीह पुनः मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सदैव आपके और हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ईश्वर नहीं जो कभी सोता है कभी ऊँघता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके, जो हमारी दुर्दशा को ना देख सकते, परंतु परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो हमारे हर एक चाल चलन को, हमारी हर एक परिस्थिति को भली भांति देखते हैं और हमारे हर एक परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। जैसा कि वचन में बताया गया है, यीशु मसीह मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, मुसीबत है, आप विश्वास में ढीले पड़ रहे हैं, हो सकता है शैतान आपके जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियों को लेकर आया है जिस कारण आप बहुत ज़्यादा परेशानी के अवस्था में इस समय पाए जाते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति, बीमारी पाई जाती है, परंतु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो निश्चय ही यीशु मसीह आपको हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक प्रकार की गरीबी से, हर एक प्रकार की कर्जा से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो, अपने विश्वास को यीशु मसीह में मजबूत करें, किसी भी बात की चिंता ना करें और यीशु के पीछे अपने आप को चलने के लिए समर्पित करें। मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, महिमा हो। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, बढ़ाई और प्रशंसा के योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर, हम एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों के निकटतम आते हैं। खुदा बाप, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं। खुदावन सामर्थी खुदा बाप, हम अपने आप को आपके चरणों के निकटतम लाते। हमारे गुनाह अपराधों को प्रभु आप क्षमा करिए। परमेश्वर पिता, अपने लहू से धोकर प्रभु हम सबों को आप शुद्ध और पवित्र करें।
हम तो पापी हैं परमेश्वर पिता, निर्बुद्धि है हमारे भीतर प्रभु, पाप भरा पड़ा है परमेश्वर। परंतु प्रभु आपने कहा है कि यदि तेरे पाप हिम के समान लाल कलर के क्यों ना हो, फिर भी मैं तुझे तेरे पापों को, तेरे गुनाहों को माफ़ करने की सामर्थ रखता हूँ। यस लॉर्ड जीसस, हमारे गुनाह अपराधों को प्रभु हम आपके समक्ष स्वामी पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। आप हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। इस वक्त जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स इस प्रार्थना मीटिंग में जुड़े हुए हैं, एक एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पावन चरणों के निकटतम लाते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं, आपके छिदे हुए सामर्थी बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु आप इन्हें आशीषित करिए स्वामी। इन्हें प्रभु आप अपने सामर्थ से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए। इनके जीवनों में प्रभु वो क्या समस्या है, क्या परेशानी है, आप भली भांति जानते हैं परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते, परंतु आप अच्छे से जानते हैं प्रभु कि आपकी बेटी, आपका बेटा किस बात को लेकर चिंतित है, किस बात को लेकर परेशान है। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने मरियम मगदलीनी को प्रभु आपने मुर्दों में से जब आप जी उठे परमेश्वर, तो आपने दर्शन दिया प्रभु। आपको नहीं पहचान पा रही थी परमेश्वर, वो धोखा खा गई थी परमेश्वर पिता, आप पर विश्वास नहीं कर पा रही थी एक पल के लिए। ठीक उसी प्रकार से कभी हमारे जीवन में भी होता है परमेश्वर कि हम आपको परमेश्वर पिता भूल जाते हैं प्रभु। आप हमारे संग खड़े रहते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, परंतु प्रभु हम आपको अनदेखा करते हैं, हम आपको समझ नहीं पाते हैं कि आप हमारे संग खड़े हैं। हम भूल जाते हैं प्रभु कि आप हमारे संग खड़े हैं। और जब उसी दौरान विपत्ति हमारे जीवन में एक दूसरी ओर से आती है, प्रवेश करती है, तो हम घबरा जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि हम अब क्या करें, हमें कौन सहायता करेगा। परंतु याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जब आपने कहा है तुम्हारे संग मैं खड़ा हूँ, परमेश्वर तुम्हारी संग है, तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। यस लॉर्ड जीसस, हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु आपने शैतान को हमारे पैरों तले रौंद दिया है परमेश्वर पिता। आपने प्रभु क्रूसीफाई हुए परमेश्वर पिता, ताकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। रेबा लाबा शेखरा बारिंदे बेखेरीबा होरीबा लाबा रिंदे बेखेरी बारा बालाबा शखराबा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हर एक बातों के लिए स्वामी। दिन भर परमेश्वर पिता आपने हम सबों को संभाला, बचाया, स्वस्थ भला और चंगा रखा। रात्रि बेला में भी परमेश्वर पिता आप रक्षा और रखवाली करना। इन भाइयों और बहनों के हर एक बुरी परिस्थिति को प्रभु आप आशीषित करना। इनके जीवनों से हर एक प्रकार की बीमारी के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, हर एक प्रकार की गरीबी के बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद करते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को आपके लहू में छुपाते हैं। सारा आदर, बढ़ाई, प्रशंसा, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।